जय श्री श्याम। जय खाटू प्रेमियों की। पिछले कुछ सालों से खाटू श्याम के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कहा जाता है खाटू श्याम बाबा जिस किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं वो जीवन में कभी नहीं हारता, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज मैं आपको ये जो घटना बता रहा हूँ, ये घटना गुड़गांव के एक परिवार की है। ये घटना थोड़े दिन पहले की है। अभिषेक और उसकी पत्नी नेहा गुड़गांव के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों एकदम नए ख्यालों वाले। उन्हें भगवान से मतलब ना था, ना ही अपने कल्चर से और ना ही अपने घर वालों से। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया से खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्टी करना, इसके अलावा उन्होंने दूसरी दुनिया से मतलब ही नहीं था। एक ही ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने ये खबर सबसे पहले अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता जो कानपुर में रहते थे, ये खबर सुनकर अभिषेक की माँ सुनैना ने कहा, बेटा ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई, लेकिन अब बहू का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहाँ आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं अच्छे से बहू का ध्यान रखूँगी। तभी नेहा उन्हें आने के लिए मना कर देती है। अभिषेक नेहा को समझाता है कि माँ को आने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। लेकिन नेहा कहती है, आज के समय किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ वैसे ही पुराने ख्यालों की है। मैं एक अच्छी सी मेड रख लूँगी अपना ध्यान रखने के लिए, और आगे ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लूँगी। आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही समय बीत रहा था। नेहा अपना अच्छे से ध्यान रखती, ऑफिस भी जाती। धीरे धीरे उसने 2 मेड रख ली, एक घर के कामों के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। समय लगातार बीत रहा था। नेहा अब ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो सारा दिन घर पर रहती और आराम करती। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज़ फ़ोन करके नेहा का हाल चाल पूछती और भगवान से दुआ उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती। एक दिन नेहा घर पर आराम कर रही थी, तभी उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उन्हें अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेहा धीरे धीरे चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी थोड़ी देर पहले ही मेड ने पोछा लगा रखा था, वो थोड़ा बहुत गिला बचा हुआ था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पाँव फिसल गया। वो ज़ोर से पेट के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। कुछ देर बाद मेड घर पर आई तो नेहा को देखकर घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। कुछ देर बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अभिषेक बहुत डर गया था। नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद अभिषेक और नेहा घर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद नेहा की डिलीवरी हुई। उन्हें एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहाँ आ गए। पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की माँ ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ना वो किसी की बात सुनता है और ना ही किसी को देखकर कोई एक्टिविटी करता है। उन्होंने तुरंत ये बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बच्चे को अच्छे से चेक किया और उसके बाद डॉक्टर ने बताया तो उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ना तो आंखों से देख पा रहा है और ना ही कानों से सुन रहा है। ये सुन सब रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब क्या हो गया। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हम इसके सारे टेस्ट करें, हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे और उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सब लोग वापस घर आ गए। सबकी आंखों में आंसू था। सारी खुशियाँ एक पल में गम में बदल गई। अगले ही दिन नेहा और अभिषेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है।
जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वो सुन भी नहीं पा रहा है। तब अभिषेक ने कहा, डॉक्टर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, अभी 2 हफ्ते पहले ही आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी। शायद उस समय बच्चे के सिर पर चोट लगी है। नेहा और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, इसका इलाज के पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, दिमाग का ऑपरेशन। लेकिन उसमें कामयाब होने के चांस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान का खतरा है। अभिषेक और नेहा रोते हुए घर वापस आ गए। अगले 2 दिन बच्चे को लेकर शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ से भी यही जवाब मिला। 2 महीने तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे। बच्चे को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन सब जगह एक ही जवाब, ऑपरेशन। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। बच्चे की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि अभिषेक किसी तरह ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की तो जैसे तैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अभिषेक की माँ यहीं रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना ने पूछा कि बहन जी, ये किस चीज़ का प्रसाद बांट रही हो? उन्होंने कहा कि ये मेरे बाबा खाटू श्याम का प्रसाद है। आज मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लगी है। लगभग 5 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले रिजल्ट आने से 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी नौकरी की खबर आ गई। आज उसका भोग लगा के आई हूँ। उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना ने उसे बिठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें ही बातों में बच्चे के बारे में बात होने लगी। सुनैना बोली, देखिए बहन, कितना छोटा बच्चा है। ऐसी बीमारी हो गई, हम तो सब जगह दिखाकर हार गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उनके पड़ोसन ने कहा कि अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हो सकता है वहां जाकर इस बच्चे का नसीब ही खुल जाए। ऐसा कहकर वो चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और नेहा और अभिषेक से बोली कि बेटा चलो खाटू श्याम के दर्शन करके आते हैं, क्या पता वहाँ जाकर सब ठीक हो जाए। अभिषेक ने कहा, माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? जब डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब सुनैना ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान के पास हर चीज़ का इलाज है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर बाद सोचने के बाद नेहा और अभिषेक बच्चे को मंदिर में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सब बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर में पहुंच गए। भीड़ ज़्यादा थी। 3 घंटे में लगने के बाद वो बाबा के सामने पहुंचे। बाबा की भोली सूरत देखकर नेहा और अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा, आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। आज हम पहली बार आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन देने के बाद वो बाहर आ गए। सुनैना बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और वो उसे टकरा कर गिर गई। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना को थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसके सर पर ज़्यादा चोट थी। सारा दिन बीत गया, लेकिन बच्चे को होश नहीं आया। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेहा का रो को बुरा हाल था। ये सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते, ना ही हमारे बच्चे का ये हाल होता।
पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुरा कर सबको देख रहा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सब के इशारे समझ रहा था और सब की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो सब कुछ सुन पा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। यह सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चे को गले से लगाया, अपनी माँ से उन्हें माफ़ी मांगी और बाबा का धन्यवाद किया। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई खाटू आकर। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले ही दिन बच्चे के साथ तीनों ने बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। इसके बाद वो लगभग हर महीने जब भी उन्हें समय लगता है वो खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। जय हो खाटू नरेश की, जय हो खाटू श्याम की, जय हो हारे के सहारे की, जय हो।